प्रवेश किया है। और प्रवेश करने के बाद में नंद रानी ने देखा, ओहो, नंद रानी कहने लगी, बहन मैंने आपको पहचाना नहीं। वो कहने लगी, मैं आपकी चाचा के, ताया के, मामा के, सगे फूफा के और भतीजे की लड़की हूँ, आपकी बहन हूँ। नंद रानी कहने लगी, इतना खास रिश्ता है, भूल कैसे सकती है? आओ बहन, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। आप एक काम करो, लाला को आशीर्वाद दो, मैं तुम्हारे लिए बधाई लेकर के आती हूँ। आज यारे नंद रानी तो गई बधाई लेने के लिए। क्या लेने के लिए गई? बाके बिहारी लाल की। और नंद रानी बधाई लेने के लिए गई। पूतना ने कन्हैया को ले लिया, और पूतना ने कन्हैया को ले लिया तो प्यारे आज पूतना कन्हैया को अपनी गोद में लेकर के खिला रही है। और आज अपनी गोद में लेकर के खिला रही है। आज बड़ी प्रसन्न हो रही है पूतना। और पूतना ने जैसे ही कन्हैया को देखा बड़ी प्रसन्न हुई। और प्रसन्न होने के बाद में पूतना और अपना स्तन पान कराने लगी, दुग्ध पान कराने लगी। हाँ? कालकूट नामक विष लगा करके आई थी पूतना। और प्यारे आज जैसे ही दुग्ध पान कराने लगी पूतना, कन्हैया आज आंखें बंद कर लेती। लगा जोरदार जयकारा, बांके बिहारी लाल की। हाँ, देख ली साड़ी, जोरदार जयकारा लगा, बोली आज के आनंद की। आज जैसे ही और कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी पूतना, तो कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। क्यों? कन्हैया कहने लगे, अरे मौसी, मैं तो ब्रज में दूध पीने के लिए आया, मक्खन खाने के लिए आया, तू सबसे पहले जहर पिलाने के लिए आ गई। हाँ? अरे मेरे दो अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। दोनों अवतारों में मरने के लिए सबसे पहले राक्षसी ही आती है। राम अवतार में कौन आई? हाँ? राम अवतार में कौन आया मरने के लिए सबसे पहले? हाँ? बताया किसी को? राम अवतार में आई ताड़का। कौन आई? ताड़का। और कृष्ण अवतार में आई पूतना। आज कन्हैया ने आंखें बंद करके भोलेनाथ को याद किया और भोलेनाथ से कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप पधारिए, क्योंकि जहर पीने का काम तो किसका है? भोलेनाथ आपका है। आज कन्हैया दुग्ध पान करने लगे और कहने लगे, भोलेनाथ आप जहर पीजिए, मैं दूध पीऊंगा। और कन्हैया ने दूध पीते 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 और पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। पूतना कहने लगी, सामुंच मुंचा लगती प्रवासनी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणा। लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। पूतना क्या कह रही है? लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। प्यारे 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े। कन्हैया कहने लगे, मौसी, हम पे तो पकड़े वो या में छोड़े वो। और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ठिकाने लगा के छोड़ते हैं, बीच में छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पूतना कहने लगी, ये कैसा बालक है? 7 दिन का बालक बोल पड़ा। अब तो पूतना को कष्ट होने लगा। पूतना नंद भवन से बाहर निकली और प्यारे मथुरा की तरफ दौड़ने लगी, अपने विकराल रूप में आ गई। लेकिन कन्हैया ने देखते ही देखते पूतना के प्राणों का पान कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और आज जैसे ही पूतना के प्राणों को पिया, पूतना बहुत बड़े जंगल में जाकर के गिरी थी। बहुत जोर की आवाज हुई, जितने भी पेड़ पौधे थे सब टूट गए। सभी ब्रजवासी कांपने लगे। ब्रजवासियों ने जाकर के देखा, क्या हुआ? पता चला कन्हैया को लेकर के कोई राक्षसी चली गई। सभी ब्रजवासी दौड़े जंगल की तरफ और जाकर के देखा कि पूतना मरी हुई पड़ी है। उसके वृक्ष स्थल पर कन्हैया किलोल कर रहे हैं, कन्हैया खेल रहे हैं। सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उतारा। पूतना का बहुत बड़ा विकराल स्वरूप था। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया पूतना का शरीर कितना लंबा चौड़ा था। त्रगद्युति प्रमाणम,
कितना लंबा चौड़ा था? पूतना का शरीर त्रिगप्युति प्रमाणम, 3 गप्युति लंबा चौड़ा था। और 3 गप्युति किसको कहते हैं? त्रिगप्युति कहते हैं। एक गप्युति में प्यारे 2 कोष होता है। कितना कोष होता है? 2 कोष होता है। तो 3 गप्युति में कितना हो गया? 6 कोष हो गया। और एक कोष में कितना किलोमीटर होता है? कितना होता है? 3 कोष होता है। तो 6, एक कोष में 3 किलोमीटर होता है। तो 6 कोष में कितना हो गया? कितना हो गया? भागवत जी में प्रमाण आया, पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा था। विकराल राक्षसी थी। कुछ संत महात्मा तो कहते हैं जहाँ नाक गिरी वो नागपुर, जहाँ कान गिरे वो कानपुर तो बहुत दूर हो जाएगा। बांके बिहारी लाल की, लेकिन 18 किलोमीटर का प्रमाण और प्रमाण आता है भगवत जी में। प्यारे पूतना जहां गिरी, जितने भी पेड़ पौधे थे सारे के सारे टूट गए। ब्रजवासी कहने लगे वो तो ठीक हुआ, नहीं तो इसके लिए इतनी लकड़ी कहां से लाते। और प्यारे आज कन्हैया को नीचे उतारा। पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंधी आई। क्यों? क्योंकि पूतना वो है जिसको भगवान कृष्ण ने दूध पिलाया। अरे जो गति मैया यशोदा को वर्षों के बाद में मिलेगी, कन्हैया ने वही गति आज पूतना को दे दी। और जिसका दूध कन्हैया ने पिया हो, क्या वो दुर्गंध दे सकती है? आज पूतना का उद्धार किया। और आज ब्रजवासी कहने लगे मैया तेरे को अपने लाला की चिंता नहीं? अरे तू अपने लाला को किसी को भी दे देती है। अरे कम से कम ये तो सोच लिया कर कि ये है कौन? तेरे को 84 वर्ष की आयु में लाला हुआ और उसके बाद अपने लाला को किसी को भी दे देती है। मैया ये तो ठीक नहीं है। अरे अपने लाला का ध्यान रखा कर। अरे आज ब्रजवासी कहने लगे मैया तो अपने लाला का ध्यान नहीं रखती। आज मैया को बहुत दुख हुआ और मैया आज अपने लाला को लेकर के आई है गौशाला में। कहाँ लेकर के आई? और आज मैया अपने कन्हैया की नजर उतार रही है। अगर किसी के बेटे को या बेटी को नजर लग जाए तो नजर उतारने का बहुत सुंदर तरीका बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिए। आज कन्हैया को नजर लगी तो मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के गौशाला गई। कहां पर गई? गौशाला। और गौशाला में जाकर के आज मैया और सुरभि गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणी ऋषिकेशो पाणा नारायणोवतु श्वेत दीप प्रतिष्ठिता मनोयोगेश्वरोवतु। आज मैया कह रही है मेरे लाला के हृदय की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, मेरे लाला के मस्तक की रक्षा जगदीश्वर करें, मेरे लाला की बाजुओं की रक्षा स्वयं भगवान नारायण करें। और मैया कह रही है मेरे लाला के मुख की रक्षा स्वयं भगवान और द्वारिकाधीश करे। कन्हैया कहने लगे मैया बहुत अच्छी बात है, मेरा ही नाम से झाड़ा और मुझे ही लगा रही है। लाल बंद है, रेड है, वही है, बंद है, चल रही है।